हाँ जी, आगे चलते हैं। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर ढकेल रहे हैं। हाँ जी, ये आप ये लाइन बार बार सुनो, पढ़ो। यदि आप मौसम के बारे में, हम कहते नहीं हाय आज कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है आज, आज बहुत ठंड है, यहाँ तो धूप ही नहीं निकलती, यहाँ तो धूप ही निकलती है, यहाँ तो हवा ही नहीं चल रही। मौसम कैसा है, बारिश नहीं रुक रही है। अरे हम कहीं सेटिस्फाई नहीं होते, जब बारिश हो जाती है तो बारिश क्यों हो रही है, धूप निकलती है तो धूप क्यों निकल रही है। तो हम कहीं सेटिस्फाई नहीं है। हम ट्रैफिक के बारे में, अगर ट्रैफिक लगा है तो ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है, जाम ऐसा बेफालतू में लगाया हुआ है, क्या करा हुआ है, हम बेफालतू में यही चीजें बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। अपने बॉस के बारे में या तो बुराइयां करते हैं, या अपने जीवन साथी, अपने हस्बैंड वाइफ की बुराइयां करने लग जाते हैं, परिवार की बुराइयां करने लग जाते हैं, मित्रों फ्रेंड्स की बुराइयां करने लग जाते हैं, अजनबी की ना जान ना पहचान उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं, पड़ोसी की बुराइयां करने लग जाते हैं। अगर हम किसी लाइन में खड़े हैं तो लाइन में खड़े होकर भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, आज ही यहाँ का सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे तो कोई रूल्स नहीं है, यहाँ पे तो कोई रेगुलेशन नहीं है। बिलों के बारे में बोलने लग जाते हैं, आज इस बार बिल कितना ज्यादा आया है। तो हम कितनी नेगेटिविटी रोज फैलाते हैं। तो हम जितनी जितनी ज्यादा किसी कंपनी के बारे में, जैसे किसी कंपनी की चीज आपकी कोई खराब हो गई है, हम कंपनी को बोलने लगते हैं यार क्या कंपनी है, ये कोई कंपनी है, क्या चीज बनाई है, बिल्कुल बेकार बनाई है। जो भी हम शिकायतें अगर करते रहेंगे, सपोज एग्जांपल देती हूँ, अगर आप बच्चों की बुराइयां करोगे तो वो बच्चे आपको आगे और ही बुराइयां आपको मिलेंगी। अगर आप अपने जीवन साथी की, अपने हस्बैंड वाइफ की बुराइयां करोगे तो मान जाना आपने बहुत भर भर के बुराइयां करी हुई हैं। आपका वहां पे आपने उसको रिस्पेक्ट देनी बंद कर दी है, वहां पे आपने उसको प्यार देना बंद कर दिया है। तभी आज जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते होते हैं, जो ब्रेक डाउन बिल्कुल ही हो जाता है, जिनके डिवोर्स होने लग जाते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना बंद कर देते हैं, प्यार देना बंद कर देते हैं, बस लड़ते मरते रहते हैं। तो यही वो चीजें हैं जो जो ये चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि हम वैसा कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है। तो ये हमारे इसी चैप्टर को करके कई लोगों का डिवोर्स जो हो रहा था, इस चैप्टर को समझ के उन्होंने वो वापिस आ गए हैं हस्बैंड वाइफ। तो मतलब इतना मैजिकल, अगर आप इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे। देखो हमारी लाइफ में ब्रेकडाउन क्यों आ रहे हैं, ये हम कंप्लेंट्स करते हैं, मौसम की करते हैं, ट्रैफिक की करते हैं, बॉस की करते हैं, जीवन साथी की करते हैं, परिवार की करते हैं, मित्र की करते हैं, अजनबी की भी कर देते हैं, जान ना पहचान उसकी भी कर देते हैं, भाई बिलों की कर देते हैं, इस बार तो इतना खर्चा हो गया ये कह देते हैं, बिजनेस की कर देते हैं, शिकायतें ही शिकायतें करते रहते हैं। तो ये कंप्लेन है कि ये अप्रिसिएशन है, ऑब्वियस है ये शिकायतें ही है। तो इसका अर्थ यही है कि हम ग्रेटफुल नहीं है, हम ग्रेटफुल है ही नहीं। हम शिकायतें जब कर रहे होते हैं तो हम नेगेटिव हैं, वहां हमारी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये समझ जाना, जब हम एक कंप्लेन करेंगे तो हम 10 कदम अपने सपनों से पीछे चले जाएंगे। जो हमारे सपने हैं उससे 10 कदम हम पीछे चले जाएंगे, तो सपनों के जीवन को आप दूर धकेल देंगे, धकेल रहे हैं। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हो। आपको पता है कि एक कंप्लेन का 10 ग्रेटिट्यूड करना ही करना है। तो आप देख लो, हम पास्ट में पता नहीं कितनी करके आए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, शुक्राना कर, जो हो गया जैसा हो गया कोई बात नहीं। उनकी एक चीज अच्छी पकड़ लेनी है, एक चीज तो अच्छी होगी उस इंसान के अंदर। अगर आपको कोई नहीं लग रही तो भैया हंसता तो अच्छा होगा, या हंसती अच्छी होगी, कभी तो अच्छी बात करी होगी, कभी तो कुछ ना कुछ स्माइल ही अच्छी होगी। जो मर्जी, मतलब आपने एक चीज पकड़नी है उस इंसान के अंदर। अगर आपके जहाँ ब्रेक डाउन है, अगर रिलेशनशिप में है, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस में कुछ तो अच्छा होगा यार, एक तो ग्राहक आता होगा, एक तो आता होगा कोई ना कुछ। जितने पैसे आ रहे हैं कुछ थोड़े आ रहे हैं, आ तो रहे हैं ना, उसका शुक्राना करो। अगर जिनके साथ भी आपकी हेल्थ में और बॉडी पार्ट अच्छे चल रहे हैं तो उसका शुक्राना करो। हमने शिकायतें नहीं करनी, हमने बस आज का चैप्टर ये हमें सीखना है कि हमें अपने आप को रोज टारगेट देना है कि नो कंप्लेन। बड़ा बड़ा लिख लो पोस्टर लगा के, नो कंप्लेन, कंप्लेन इज पॉवर्टी, कंप्लेन आपकी लाइफ में गरीबी लाती है, ग्रेटिट्यूड आपको अमीर बनाता है। ये कोट लिख लो हर जगह, ग्रेटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेन इज पॉवर्टी। जितनी शिकायत करोगे उतने गरीब होते जाओगे, बस सिंपल सी बात।
गरीब होना है तो करते रहो शिकायतें, जितनी करनी करते रहो। रिलेशनशिप में भी गरीब हो गए, मनी के एरिया में भी गरीब हो गए, हेल्थ में भी गरीब हो गए, क्योंकि जहाँ शिकायतें करी हुई है वहां हम नाशुक्र हैं। नाशुक्र हैं इसलिए हमारी लाइफ में ये ब्रेकडाउन आए हैं। तो जब ब्रेकडाउन आते हैं तो वो हमारे को उठाने के लिए आते हैं, वहां शुक्राने करो, शुक्राने करो और आगे बढ़ो। तो हमने शुक्राने करने हैं, शुक्राने करने से ही हमारा जीवन सुधरेगा, हम अमीरी की तरफ जाएंगे। शुक्राना हमें अमीरी की तरफ लेके जाता है, कंप्लेन हमें गरीबी की तरफ लेके जाती है। तो अब आपकी चॉइस है, आपने क्या करना है। आगे चलते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। तो अगर आपकी लाइफ में कहीं पर भी अंधेरा है, किसी भी एरिया में नेगेटिविटी है, कहीं पर भी आपके ब्रेकडाउन है, आप जब वहां ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देंगे, कृतज्ञता करना शुरू कर देंगे, तो आपकी लाइफ से वो अंधेरा छुमंतर की तरह दूर हो जाए। बट वो करेगा कौन, हमें करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है कि हम वहां कैसे जादू लाए। कैसे जादू लाए, जादू वो होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम ये ग्रेटिट्यूड की शुक्राना ढूंढना शुरू करते हैं। मैं कैसे ढूंढ लूं, सामने वाले ने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया यार, सामने वाले ने तेरे साथ ऐसा कर दिया, क्या तो पूरी जिंदगी ऐसी बैठी रहेगी, रोती रहेगी। तो तू ढूंढ, तूने अपने लिए ढूंढना है, अपनी जिंदगी संवारनी है, अपनी जिंदगी में लाइट लानी है, उसकी जिंदगी में नहीं तूने कुछ करना। हम सोचते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, ब्लेम, हम ब्लेम करते हैं अपने आप को, हम समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। वो ही गलत है, वही गलत है, वो सामने वाला ही गलत है, सामने वाला गलत है। अरे सामने वाला गलत नहीं है, तुम वो बीज बो के आए हो, वो भुगत रहे हो तुम, वो तुम्हें सबक सिखाने आया है। वो जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो भी ब्रेकडाउन आ रही है, तुम वहां ना शुक्रे हो, वहां तुम्हारी पेंडिंग है शुक्राने करने, वहां पे भर भर के शुक्राने करो, वहां भर भर के करो। मनी के एरिया में अगर तुम्हारे ब्रेकडाउन हैं तो वहां भर भर के तुमने कभी ना कभी अपने बिजनेस के, अपने सर्विस के, अपने पैसों की, अपने सामानों की, जो घर पे सामान आता है कि इतना फालतू क्यों आ गया, कि हम नाशुक्रे हो जाते हैं, इतना ज्यादा फालतू फालतू बोलने लग जाते हैं। कोई हमें गिफ्ट देता है, हमें पसंद नहीं आता, तो हम उनके बारे में, क्या ये गिफ्ट दिया है, ये कोई चॉइस है, ये इतना बेकार गिफ्ट दिया है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये अच्छाई कर रहे हैं, एक तो मिल रहा है, ऊपर से हम कंप्लेने करे जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने शुक्रिया करना है, जो मिल रहा है। एक टॉफी भी मिल रही है ना, उसमें भी बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। अरे सामने वाले की कंडीशन तो देखो, उसने किस प्यार से दिया, किस भाव से दिया, तुम्हें दे रहा है, तो उसमें भी हम ऐसे कर रहे हैं। तो हमने, जो भी क्लाइंट आ रहा है, जो भी आपके बिजनेस में आ रहा है, शुक्र करो कि वो आ रहा है, तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। तुम्हारी लाइफ में अगर तुम्हारे शरीर में कहीं ब्रेकडाउन है और बॉडी पार्ट तो अच्छे से काम कर रहे हैं, शुक्र करो। अगर एक रिलेशनशिप अच्छी है तो उसको ही पकड़ लो, शुक्र है ये रिलेशनशिप मेरी बहुत अच्छी है। तो जो रिलेशनशिप हमारी अच्छी है वहां हमने शुक्राने बहुत किए होते हैं, जो रिलेशनशिप हमारी अच्छी नहीं है वहां हमने नेगेटिविटी के गड्ढे खोदे होते हैं। तो वो वाले गड्ढे हमने पॉजिटिविटी से भरने हैं, वहां पे शुक्राने करने हैं, और हमने अपनी लाइफ को अबेंडेंस बनाना है, जो चाहिए वो मिलता जाएगा। तो हम बस ये याद रखना, एक कंप्लेन करोगे अपने सपनों से पीछे जाओगे, अपने सपनों से 10 कदम पीछे जा रहे हो। जो ड्रीम लिस्ट आपने बनाई है ना अपनी, अगर एक कंप्लेन कर रहे हो या सोच भी रहे हो तो 10 कदम पीछे जा रहे हो आप। तो आप कितने कदम जा रहे हो वो आपको पता होगा, कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो। तो आप अपनी ड्रीम को देखो, कि आपको जल्दी पानी है, कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चलो देखा जाएगा, मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। तो वो ये वाली क्लास हम लोगों के लिए नहीं है, जो भाई हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ सीखने आए हैं, शुक्राने करने सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, अब हम सीख रहे हैं। सीख के हम आज नए बीज बोएंगे कि हमने कंप्लेन्स नहीं करनी, नहीं करनी। अब समझ आ गया कंप्लेन करने से क्या होता है हमारी लाइफ में। तो हम समझ रहे हैं कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हम गरीबी की तरफ जाएंगे। तो ये याद रखो ये बातें, कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों ब्रेक डाउन आए हैं, इसलिए ब्रेक डाउन आए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे नाशुक्री थी, यहाँ पे मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं करे। तो हमने यहाँ पे ग्रेटिट्यूड करने, आगे चलते हैं। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए।
परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खासतौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। हाँ जी, तो आपको आज एक मूवी देखनी है छोटी सी, पोलियाना। और ये पहले तो मैं आपको पता समझा दूं, आपकी कोई भी नेगेटिविटी है वो वहां से दूर तब होगी जब आप वहां पे शुक्राने करो। वो नेगेटिविटी वहां से हट जाएगी जब आप वहां शुक्राने करने शुरू कर दो। तो हम शुक्राने से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं, हम अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं अपनी लाइफ में। और आज हमने एक मूवी देखनी है वॉल्ट डिज्नी की, पॉलियाना। इस बच्ची से हम सीखेंगे कि कैसे हम शुक्रगुजार रहेंगे, कैसे रह सकते हैं। इसने एक मूवी में काम किया है, उसमें आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, जो सिचुएशन इसकी लाइफ में आ रही है वो आई एम ग्लैड। इसके मम्मी पापा बचपन में ही उनकी डेथ हो जाती है, तो अनाथ आश्रम में रहती है, तो भी ये अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती है। फिर इसकी मासी इसको अपने घर ले आती है, तो इसकी मासी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, तो उसके रूल्स रेगुलेशन बहुत होते हैं, तो भी उसको खाना नहीं देती। वो टाइम रेगुलेशन की बहुत है कि इस टाइम में नहीं खाया तो नहीं मिलेगा, तो भी वो शुक्रगुजार होती है, आई एम ग्लैड करती है। तो इस बच्ची से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि कैसी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन में वो कैसे आई एम ग्लैड, कुछ पॉजिटिविटी ढूंढती है उस एरिया में। उसके पेरेंट्स ना होते हुए भी, अनाथ आश्रम में रहते हुए भी आई एम ग्लैड करती रहती है। अपनी मासी के घर जाती है, वो इतनी स्ट्रिक्ट होते हुए भी आई एम ग्लैड करती है। आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो भी वो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढती है, तब भी आई एम ग्लैड करती है। और उसने अपनी पॉजिटिविटी से अपनी मासी को कैसे चेंज कर दिया। आप ये मूवी देखोगे, मैजिकल मूवी, और आप इससे प्रैक्टिस करना कि कैसे ये आज हमने गेम खेलना, आई एम ग्लैड। कोई भी सिचुएशन आ रही है, आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड, आई एम ग्रेटफुल। तो बस हमने सीखना है कि कैसे हम हर सिचुएशन में आई एम ग्लैड रह सकते। आगे चलते हैं। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था। हाँ जी, ये गौतम गौतम बुद्ध की कोड ना आप कहीं पर लगा लेना। उन्होंने इतना अच्छा बोला है, ये आप सुनिए कि बहुत गौतम बुद्ध ने बहुत साल पहले क्या क्या बोला था। जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो ये देखिए कहना था कितनी गौतम। बड़ी बात, कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा है। गौतम बुद्ध के शब्द देखिए, अब मैं इंग्लिश में भी आपको रीड करके बताती हूँ। लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल फॉर वी डिडंट लर्न अ लॉट टुडे। अगर हमने थोड़ा सा भी सीखा तो भी हम शुक्रगुजार रहे हैं। एटलीस्ट वी लर्न अ लिटिल, थोड़ा तो सीखा हमने, बहुत नहीं सीखा तो थोड़ा तो सीखा। एंड इफ वी डिडंट लर्न अ लिटिल, एटलीस्ट वी डिडंट सिक। अगर हमने थोड़ा सा भी नहीं सीखा तो एटलीस्ट हम बीमार तो नहीं पड़े। एंड इफ वी गेट सिक, अगर हम बीमार, तो अगर हम थोड़ा सा बीमार भी हो गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। तो लेट अस ऑल बी थैंकफुल। सब शुक्राना करो, सब शुक्राना करो कि जो ऐसी भी सिचुएशन है। कैसे ये बता रहे हैं कि हम उठे और शुक्राना करें। अगर हमने ज्यादा नहीं सीखा तो थोड़ा सा तो सीखा, अगर थोड़ा सीखा तो हम बीमार तो नहीं हुए, अगर हम बीमार हो गए तो हम मरे तो नहीं। तो इसलिए शुक्राने करो, शुक्राने करो, शुक्राने करो। तो ये इतनी एक मैजिकल कोट है। अगर आपकी लाइफ में जैसी भी सिचुएशन है, शुक्राने करते जाओ, कैसे वो धुएं की तरह हट जाएगा अंधेरा, रोशनी आ जाएगी। जब आप जिंदा तो हैं, आप जिंदा तो हैं, जिंदा है तो सब कुछ कर लेंगे, शुक्राने करके सब कुछ पा लेंगे। आगे चलते हैं। अभी आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे कि कैसे एक इंसान ने, जिसके पास जॉब नहीं है, वो कैसे ग्रेटफुल हो रहा है। उसके पास जॉब नहीं है, वो कैसे उसमें अच्छाइयां ढूंढ रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है, तब भी वो पॉजिटिविटी में, मतलब ये नेगेटिविटी से अंधेरे पॉजिटिविटी में कैसे आ रहा है। ये एग्जांपल दिए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। ये आपका असाइनमेंट है, आगे आपको बताया जाएगा कैसे कैसे करना है, पर इसको ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध का
जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। तो ये देखिए, इन्होंने, इसके पास जॉब नहीं थी तो ये कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है तो कभी तो थी मेरे पास, अब नहीं है तो मेरे पास टाइम तो है, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, ज्यादातर तो मेरे पास जॉब रही है ना। तो ये कैसे अपनी लाइफ में उस नेगेटिविटी को ना फोकस करते हुए पॉजिटिविटी को सोच रहा है कि नहीं है तो भी मैं क्या क्या मेरे पास है अभी भी, कि अगर जॉब नहीं है कभी तो थी। तो वो जब अच्छी बातें सोच रहा है तो वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, पॉजिटिविटी ला रहा है। पॉजिटिविटी ला रहा है तो वो सोच कर लिख कर वो क्या कर रहा है, इन्वाइट कर रहा है अपनी लाइफ को में अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए, जॉब के लिए, जो उसको आगे और जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले, अभी नहीं है तो उसको और अच्छी जॉब मिले, क्योंकि वो अच्छा ही ढूंढ रहा है उसमें। आगे चलते हैं। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। हमने क्या करनी है, बस प्रैक्टिस करनी है ग्रेटिट्यूड की। क्या करना है हमने, प्रैक्टिस, अच्छाई ढूंढनी, अच्छाई ढूंढनी, अंधेरे में से रोशनी, अंधेरे में से रोशनी जलानी। अब आपको एक और एग्जांपल दिया जाएगा जिनकी रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है। ये एक फादर और बेटे की बताई गई है। तो आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं जिनके साथ आपकी है, मतलब ब्रेकडाउन है, चैलेंज है, तो आप उनके साथ कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बेटे और पापा की है। बेटा कैसे अपने पापा के अंदर ढूंढ रहा है अच्छाइयां। आगे चलते हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते।
मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे और भी अच्छे समय आते रहेंगे। तो आप ये देखिए कि बेटा कैसे अपने फादर के ना ढूंढ रहा है। एटलीस्ट वो ये सोच रहा है कि एटलीस्ट मेरे पास पापा तो है। उनसे पूछो जिनके पास पापा नहीं है, तो हम कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो हमने ये सीखना है कि पापा हमारे लिए क्या क्या करते थे। आगे चलते हैं। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल देगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगें। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीजों की हाँ जी, तो आपने क्या करना है, अगर आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप जैसा भी है, डेली लाइफ में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो उस रिलेशनशिप में, तो आपने फोकस ग्रैटिट्यूड करना है। जैसे उस इंसान ने अपनी जॉब के लिए किया और बेटे ने अपने पापा के लिए देखा। उन पापा बेटे की बनती नहीं थी आपस में, पर उसने ग्रेटफुल होने के कितने रीजन ढूंढे। तो एटलीस्ट मेरे पास पापा तो हैं, एटलीस्ट वो मेरे लिए इतनी मेहनत करके मेरे को पढ़ा तो रहे हैं, हमारे फैमिली को पाल रहे हैं। तो हमने ये चीजें देखनी है। फोकस ग्रेटिट्यूड मतलब कि जो जो हमारा अच्छा नहीं चल रहा उन्हीं के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचकर लिखना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी फीलिंग्स फीलिंग्स आती हैं। जब हमारी फीलिंग्स आती हैं तो मेन फ्यूल ही हमारा फीलिंग्स है। ग्रेटिट्यूड का फ्यूल ही फीलिंग्स है। जब तक फीलिंग नहीं होंगी तो कोई फायदा नहीं है। तो हम जब ये अच्छी बातें सोचते हैं तो हम फील गुड करते हैं। जब हम अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं तो हमें अच्छा अच्छा महसूस होता है। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो इसका मतलब कि हमारे साथ अच्छा होने वाला है। जब हम फील गुड करते हैं तो हमारे साथ वो अच्छा होगा ही होगा। तो ये क्या होता है कि जब हम नेगेटिव होते हैं तो हम वो और चीजें नेगेटिविटी की अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम बुराइयां देखना चाहें तो 100 मिल जाएंगी। 100 मिल जाएंगी। एक इंसान के अगर हम देखना चाहें जिनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है तो हमें उनके अंदर अच्छाई कोई दिखेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम उनकी बुराइयां ही करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। तो हमारे सामने वो बुराइयां ही आती रहेंगी, कंप्लेन्स ही आती रहेंगी। जब हम उनके अंदर अच्छाई ढूंढना शुरू कर देते हैं तो हमारी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम पॉजिटिव होते जा रहे हैं, हम पॉजिटिव चीजें सोच रहे हैं और पॉजिटिव ही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। अगर हम कंप्लेन देंगे तो हमें कंप्लेन ही मिलेगी। तो वो रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं होगा, या वो जॉब आपकी अच्छी कभी नहीं होगी, या आपकी हेल्थ कभी अच्छी नहीं होगी अगर आप अपनी हेल्थ को बार बार बोलते रहे। तो हमने क्या करना है, आज ये सीखना है। आगे आपको बताएंगे कैसे करना है। आज ये सॉरी असाइनमेंट कैसे लिखना है, सुनते हैं। के लिए कृतज्ञ हैं उसकी एक सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या
मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, और सिर्फ तो मैं आज ये के आपको लिए इंग्लिश में भी बता देती हूँ। जैसे इन्होंने आपको बताया, आई एम ग्रेटफुल टू हैव, जो भी है, मतलब जैसे उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में बोला, आई एम ग्रेटफुल दैट माई मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप इन माई लाइफ आर रियली गुड। मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, इन्होंने हिंदी में जो समझाया है, मैं आपको फोटो भेज दूंगी, आपके पास पीडीएफ भी, आप खोल के उनको पढ़ के वैसा भी लिख सकते हैं अपनी लाइफ में सोच सोच के। तो जैसे इन्होंने लिखा, आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर वर्किंग हार्ड so that I could have the education that he didn't get to have। तो ये हमने अच्छाइयां उनके अंदर देखनी है, कैसे कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ, क्यों ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर टेकिंग मी टू बास्केटबॉल एवरी सैटरडे व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो मैं अपने पापा के लिए इसलिए ग्रेटफुल हूँ कि वो हर सैटरडे मुझे बास्केटबॉल खिलाने लेके जाते थे। मैं अपने पापा के लिए इसलिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी। मैं अपने पापा के लिए इसलिए ग्रेटफुल हूँ कि वो हमें बहुत अच्छे हॉलीडेज में लेके जाते हैं। तो आप कुछ भी जो आपको उस इंसान के अंदर अच्छा अच्छा दिखेगा वो आप लिखते जाओ। और लास्ट में जब आप ये 10 पॉइंट लिख लेंगे तो आपने लास्ट में लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द रेजोल्यूशन। तो आपने हिंदी में क्या ये आपको बता रहे थे। देखें कि आप क्या कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने से आपको अंदाजा इस बात का हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आपको ये लाइफलाइन आज दी गई है। सपोज पहली बात तो आपको पूरे दिन कंप्लेन नहीं करनी है। अगर आपके मुंह से बाई चांस कंप्लेन निकल जाती है, सपोज हम अपने बच्चे को ही कह देते हैं बेटा ये तूने क्या कर दिया, फिर आप एकदम बोलोगे कि नहीं बेटा मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, मैं ये कह रही थी कि तूने वो वाला काम बहुत अच्छा उस टाइम किया था, आज तूने ये काम अच्छा नहीं किया, चल तू आगे से ये बहुत अच्छा काम करिए। तो हमारे को ये लाइफ लाइन दी गई है। अगर हमारे मुंह से कुछ नेगेटिव निकल जाता है, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मैं तेरे इस काम के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। अगर तूने ये वाला काम गलत कर दिया, पर मैं ये वाला काम तू बहुत अच्छा करता है, तो हमने क्या करना है, उसको एकदम पॉजिटिविटी में बदल देना है। तो मैं हिंदी में आपको बता दी, जब आप वो 10 पॉइंट लिख लेंगे तो आपने इंग्लिश में लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द रेजोल्यूशन। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये 10 पॉइंट लिखने के बाद नीचे आपने 3 टाइम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद। और इंग्लिश में लिखेंगे तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द रेजोल्यूशन। और आई एम ग्लैड वाली पिक्चर आपने जरूर देखनी है। और आज आपने ये पूरा दिन गेम खेलना, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, हर चीज में अच्छाई देखनी है। और अगर बाई चांस नेगेटिविटी निकल जाती है, मुंह से कोई नेगेटिव शब्द निकल जाता है, तो आपने लेकिन मैं ये कहना चाहती थी उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर देना है। तो आज ये आपका होमवर्क है कि आपने पॉजिटिव रहना है। ये आज का होमवर्क है कि आपको कोई कंप्लेन नहीं करनी। ये आज ही का होमवर्क नहीं है, ये पूरी लाइफ का होमवर्क है। ये चैप्टर्स आपको एक एक दिन कराए जा रहे हैं, पर ये होल लाइफ की प्रैक्टिस है। जो चैप्टर्स हम करके आए हैं वो हम डेली लेके चल रहे हैं। तो कल हमने इनविजिबल मैनेजर को हर चीज का थैंकफुल, हर चीज जो हमारे पास है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, हमारी बुक्स, हमारा टेबल, हमारा एसी, हमारा फैन, हमारे अलमीरा, हमारे कपड़े, हमारा बेड, हमारा पिलो, हमारी बेडशीट, कितना कुछ है हमारे पास। किचन में जाए तो कितना कुछ खाने के लिए, प्लेट्स कितनी सारी है, एक प्लेट थोड़ी हमारे घर, कितनी प्लेटें हैं, कितनी कटोरियां, कितनी चम्मच है, कितने बर्तन है, दालों के डब्बे भरे हुए हैं, स्नैक्स के डब्बे भरे हुए हैं,
हर चीज भरपूर है। हमने कभी थैंक यू बोला है? हर जिस रूम में जाओगे उसके अंदर कितना सारा सामान है, उसको थैंक यू बोला है? वॉशरूम में जाते हो कितने तरह के सोप्स हैं, कितने तरह के शैम्पूज हैं, टैप्स हैं, शावर है, बकेट है, सीट है, फ्लश कर सकते हो। तो अपनी बॉडी है जो जा रही हो, आप चल पा रहे हो, इधर उधर घूम पा रहे हो, कितना ग्रेट, कितना कुछ, कितनी नियामतें आपको मिली हैं। तो आज से हमने नो कंप्लेन, चिट लगा लो, नो कंप्लेन, कंप्लेन कंप्लेन करी तो कंप्लेन इज अ पॉवर्टी, आपको कंप्लेन गरीबी की तरफ लेके जाएगी। जितनी कंप्लेन करोगे, जितनी किसी की बुराइयां करोगे, अपने पास तो वो ला ही रहे हो और अपने ड्रीम से बहुत पीछे जाए जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? जो चीज है वो भी आपसे ले ली जाएगी। तो ये चीजें हम समझ रहे हैं, ये फॉर्मूलाज हम समझ रहे हैं, हम अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे रोज रोज रोज। तो आज का क्या है टारगेट? नो कंप्लेन। नो कंप्लेन। बाई चांस निकल गई तो लाइफ लाइन दे दी गई है कि मैं सचमुच ये कहना चाह रही थी। आई एम ग्लैड, वो मैं पिक्चर आपको, छोटी सी मूवी आप जरूर देखिएगा, वो बच्ची कैसे, इतनी छोटी बच्ची होकर वो कैसे खुश रहती है हर नेगेटिव सिचुएशन में, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड करती रहती है। तो हम सीखेंगे, हम सीखेंगे कि हम कैसे हर नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिविटी में आ सकते हैं। आगे चलते हैं। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू। अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई ब्रेकडाउन आ गया और आपको लग रहा है कि ये तो बड़ा होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो पहले ही ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो कि वो उस अंगारों से आप बच जाओ। उन अंगारों से जो लाइफ में आने वाले हैं, हमें पता चल जाता है कि आगे सिचुएशन क्या आने वाली है, तो हमने क्या करना है उस टाइम ग्रेटिट्यूड भर भर के करने शुरू कर देने, प्रैक्टिस अपनी बढ़ा देनी है, टाइम पीरियड बढ़ा देना है कि उन अंगारों से आप बच जाओगे। कैसे? आप बिल्कुल साफ सुथरे होकर निकल जाओगे वहां से। तो हमारी क्या प्रैक्टिस है? हमने शुक्राने करने हैं, करने हैं, करने हैं, हर चीज का करना है, हर सिचुएशन में अच्छा देखना है, हर किसी में, हर चीज में, हर इंसान में, हर सिचुएशन में पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बस अच्छाई अच्छाई अच्छाई, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बस यही देखना है। आज का असाइनमेंट सुनते हैं। प्रज्वलित कर देंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। नंबर 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हिंदी। हाँ जी, असाइनमेंट में आपको इंग्लिश में भी समझा देती हूँ। आपको पता है कि आपने मॉर्निंग वाले 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं और उसको लिखने के बाद एक एक करके पढ़ना है और उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके फील करना है। सेकंड, आपको आज अपने लाइफ की जो नेगेटिव प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है नेगेटिव है आपके, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे हेल्थ में है, चाहे मनी के एरिया में है, चाहे करियर में है, तो उसको आज आपने लिख लेना है और उसके बारे में 10 पॉइंट्स लिखने हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो पहले आपने वो लिखना है कि किसके लिए आप कर रहे हो और फिर आपने उसके लिए 10 पॉइंट्स लिखने हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सपोज फादर या फिर हस्बैंड या बच्चे, या हेल्थ में है तो मेरी बॉडी के लिए, या इस वाले पार्ट के लिए, या फिर बिजनेस के लिए, या सर्विस के लिए। वो आपको देखना है कि आपका एरिया में सबसे ज्यादा कौन सा, जहाँ पे ज्यादा अंधेरा है, जहाँ पे आपके ज्यादा ब्रेकडाउन है, तो वो वाला एरिया आज आपने चुनना है और उसके बारे में 10 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, फिर जब वो 10 पॉइंट्स आप लिख लेंगे तो उसके बाद आपने लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन।
आप हिंदी में लिखेंगे आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये आपने लास्ट में लिखना है। उसके बाद आपने आज कोशिश करने की कोई कंप्लेन नहीं करनी। बाई चांस कोई कंप्लेन हो जाए, मुंह से कुछ नेगेटिव निकल जाए, तो बस आपने लाइफलाइन पकड़ लेनी है। आज आपको एक लाइफलाइन दी गई है कि नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, ऐसा मैं कहना चाह रही थी, जो भी अगर बाई चांस जो भी आपके मुंह से निकले, ठीक है। और रात को आपने सोने से पहले मैजिक रॉक आप करके सोते हैं, पूरे दिन की अच्छी बातें सोच के गोल्ड में से डायमंड चुन के सो जाते हैं। तो हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? समझ आ गया असाइनमेंट कैसे करना है? जी वेरी गुड जी, आया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? थैंक यू जी। मीटिंग एंड हो जाएगी अभी 2 मिनट के अंदर, तो जब तक बैठते हैं बातें करते फिर। पूछो जी, किसी ने कुछ पूछना है तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको। अच्छे से समझ आ गया असाइनमेंट? पहले तो बस आज कोई कंप्लेन नहीं करना है। हाँ जी, वो जो रेजोल्यूशन वाला है वो किसी कोई पर्सन के बारे में लिखना है या इट कैन बी मतलब कुछ कहीं पे भी जो आपका ब्रेकडाउन है, सपोज आपकी हेल्थ में ज्यादा ब्रेकडाउन है तो आप हेल्थ के उस बॉडी पार्ट के बारे में पॉजिटिव 10 बातें सोच के लिखो। अगर आपको रिलेशनशिप में किसी के साथ ज्यादा ब्रेकडाउन है तो उस इंसान के बारे में लिखो। तो अगर आप मतलब कोई भी एरिया में लेनी है कोई आज कोई भी एरिया आप चुन लो, चाहे आपका ये करियर है, चाहे आपकी रिलेशनशिप है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपका मनी का एरिया, जिसमें ब्रेकडाउन ज्यादा है, जिसमें आपको ज्यादा लगता है, तो वो वाला एरिया आज एक चुनना है और उसके बारे में 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, सिंपल। और उसके बाद फिर थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। वेरी गुड, वेलकम वेलकम। हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हो। कहोगे तो मैं ये एग्जाम्पल्स आपको फोटो सेंड कर दूं, जो भी हिंदी इंग्लिश की है ना, जो उन्होंने एग्जाम्पल्स 10-10 बताए हैं ना, जॉब वाला और फादर वाला, वो मैं दोनों फोटो खींच के भी भेजूंगी। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे लिख सकते हो। तो उन्होंने तो जॉब और रिलेशनशिप में लिया था, आप किसी भी एरिया में ले सकते हो। उन्होंने एक जस्ट एन एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू जी। सबने असाइनमेंट करना है। ये आज आपका शुरू हुआ है तो कल 12 बजे तक ये कोशिश करनी है, नो कंप्लेन। तो ये एक दिन का तो बुक ने बोला है, बट हमने रोज करना, ठीक है। और आप ये वो लगा लीजिए अपने पोस्टर्स बना बना के कि ग्रेटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेन इज पॉवर्टी। तो आपको दिखता रहेगा, अगर मैं कंप्लेन करूंगी तो मैं गरीब होंगी, ऑब्वियस है। अगर मैं ग्रेटिट्यूड शुक्राने करती रहूंगी तो मैं अमीर होती जाऊंगी। तो आपने जो होना है, वो जो करना है वो आप लगा दो, जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में। आप कई बार ऐसा होता है हम भूल जाते हैं, जैसे तभी तो हमें ये कार्ड बनवाया है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। जब जब हम इसको देखेंगे तो हम इसको देख के पढ़ेंगे, शुक्राना तो करेंगे अपनी बॉडी का। हम किचन में लगा रहे हैं, हम अपने रूम में लगा रहे हैं, अपने वॉशरूम में लगा रहे हैं। ऐसे हम नोट को एनर्जी दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं पैसे को। जो नोट हमने लिखा है, फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं उन चीजों को, तो अपनी लाइफ में उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये चीजें हमने अपने हिसाब से, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा वैसा करते जाए। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस बीइंग मैजिकल जर्नी। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, कल भी मैजिकल चैप्टर है आपका, कल मैजिक इंग्रेडिएंट है आई थिंक। हाँ, मैजिकल इंग्रेडिएंट है। कल आपको खाने के बारे में कैसे शुक्राने करने हैं वो सिखाया जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।